बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मलीर के 150 से ज़ायद अहदेदारान और कारकुनान ने पीपल्स पार्टी में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस हवाले से आज सूबाई वज़ीर निसार खोड़ो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। आइए देखते हैं जावेद इब्राहिम मंगी की ये रिपोर्ट। खुशी का मकाम है कि आज हमारे साथ मेरे पीछे जो खड़े हैं बहुत सारे दोस्त, ये PS 87 से इनका ताल्लुक है। PS 87 मलीर, जिसके इस वक्त मुंतखब MPA जनाब साजिद जोखियो साहब हैं। साजिद जोखियो साहब वहाँ डिस्ट्रिक्ट मलीर के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और मेरे साथ यहाँ हमारे पार्टी के ओहदेदार साहब, सोशल मीडिया के और अदरवाइज PTI से आज 150 ओहदेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं बाद में तकलीफ दूंगा अपने दोस्त को कि वो आपको नाम से भी और उनके ओहदों से भी वाकिफ कर सके, लेकिन अगर ये इतना अच्छा दिन है कि हमारी कुव्वत बढ़ रही है तो उसके भी कोई ना कोई सबब होंगे। वैसे तो इनकी हुकूमत है वफाक में, हुकूमत थी, मैं इनका है क्यों कहूँ, ये अभी पीपल्स पार्टी में आ चुके हैं तो मैं क्यों कहूँ उनका। देखें, इन सारे नौजवानों ने हो सकता है कल में उम्मीद लगाकर अपना सियासी मुस्तकबिल के बारे में फैसला 10 अरब तो दे ही दिए थे। शायद यही सोचा होगा कि क्योंकि लोग चंदा दे रहे हैं, अब चंदे के नाम पर हाथ फैलाते हुए उसको बुरा लग रहा था। उसने अब हर आदमी को, हर इंसान को, हर पल उस पर भत्ता थोप रहा है। भत्ता किस तरह से थोप रहा है कि उसने हर इंसान के लिए महंगाई कर दी। हर राह पे चलने वाला तरीका बनेगा उस पर होगा। ये उन्होंने छोड़ दिया एक शोशा, उन्होंने पंजाब में ये अभी तक नहीं राज किया, तो हमसे सवाल तो बनता ही नहीं। और ये जरूरी नहीं है कि हर सूबे में एक जैसा निजाम हो, ये जरूरी नहीं है। ये हमारी सबकी अपनी है कि हम अपना फैसला खुद कर सकते हैं जो हमारी सूरत हाल को बेहतर डील कर सके। लोग आज ये कदम उठाने पे कदम उठाया हम लोगों ने, और ये जो कोशिश हुई है जिसमें सैकड़ों लोग हमारे दोस्त जो हमारे साथ, वो एक्टिव दोस्त जो अभी भी ओहदों पे फायज हैं और जो बड़े बड़े ओहदों पे काम कर चुके हैं, इन सब को इस जगह, इस मुकाम पे इकट्ठा करने में साजिद साहब की बहुत बड़ी कुर्बानी है, जिन्होंने हमें मुसलसल गाइड करते रहे, हमें टाइम देते रहे और हमारे जितने भी कच्चात थे वो भी दूर किए। मैं ये अपना सिंध की क़यादत बैठी है, इनको बताता हुआ चलूँ कि ये वो टीम है जिसने मलीर में PTI को 27,000 वोट लेके दिए थे। ये वो एक्टिव टीम है जो मलीर की बैकबोन थी। आज वो इस जगह पे बैठी है तो इसकी वजह हुकूमत की नाअहली है और हमारे जो MNA MPs कराची में बैठे हैं उनकी नाअहलियाँ हैं। ना उनकी कोई गवर्नमेंट सुनती है, अपने उनके नहीं सुनते, उनके पास चले जाते हैं। वो कहते हैं, जैसे कि निसार खोड़ो साहब ने आपको बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि PTI मरीज से और ख़ास तौर पे PS 87 से ताल्लुक़ रखने वाले PTI के दोस्त जो हैं वो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो उनके कुछ नाम यहाँ मेरे पास मौजूद हैं, क्योंकि नाम तो बहुत हैं लेकिन कुछ नाम मैं यहाँ पढ़ देता हूँ, जिसमें अब्दुल रसूल बिलाली साहब हैं, ये एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है लेबर विंग सिंध के। दानिश खोकर साहब हैं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सिंध यूथ विंग के हैं। अली नवाज काके पोटा साहब हैं, ये PTI के सीनियर रहनुमा हैं। असर खटक साहब हैं जो यूथ विंग मलीर UC 21 के सदर हैं। शफी बुगियो साहब हैं, प्रेसिडेंट मलीर यूथ विंग कंटोनमेंट मेंबर यूथ विंग पाकिस्तान।
हाजी खान समो साहब हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट मलीर, अयाज और साहब हैं सीनियर रहनुमा PTI, आहद जतोई साहब हैं जो मौजूदा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं UC 22 के, मोहम्मद रोहेल साहब हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी UC 21, फरासत साहब हैं जॉइंट सेक्रेटरी UC 23, मोहसिन अली राजपूत साहब हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट UC 22, तलहा सफदर साहब हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी UC 23, इकराम डेरो साहब हैं एक्स जॉइंट सेक्रेटरी मलीर यूथ विंग, अली खासकेली साहब हैं सीनियर रुकन PTI के UC 20 से, इमदाद जमाली साहब हैं ये भी सीनियर रुकन PTI के UC 20 से, मुनीर खोसो साहब हैं ये भी एक्स वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर के, मोहम्मद अली चांजो साहब हैं सुमार गोट से ताल्लुक़ है PTI के सीनियर रहनुमा हैं, मंजूर लोलाई साहब हैं एडिशनल जनरल सेक्रेटरी UC 22। वर्कर्स को हाथ मिलाना वो अपनी तौहीन समझते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो थी वर्करों में मायूसी पैदा हुई और हम सब लोग उससे दिल शिकस्ता हुए। ये जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं बहुत थोड़े हैं, इनके पीछे बहुत सारे लोग पीछे आए हैं, और जो भी लोग इससे मायूस हुए हैं, इन हुकूमत से हमें इतनी मायूसी हुई कि हम समझते हैं कि मुल्क की तबाही हो रही है, बर्बादी हो गई है, इतनी गुर्बत, इतना ये जो दौर जिससे हम गुजर रहे हैं, शायद आमरियत और डिक्टेटर में ऐसा दौर हमने नहीं देखा जिस दौर से हम गुजर रहे हैं। तो इस तबाही से फिर हम लोगों सब ने ये फैसला किया कि पीपल्स पार्टी जो कि अवाम की पार्टी है, और इनके पास जब साजिद साहब के साथ हमारी मुलाकातें हुई तो हालांकि हम उनकी पार्टी के नहीं थे, जब भी किसी काम के लिए किसी भी मकसद के जाते थे तो उन्होंने ये फ़र्क नहीं रखा कि PTI का वर्कर है या पीपल्स पार्टी का है, बल्कि उनसे ज़्यादा बढ़कर हमें एहतराम दिया। तो जो वर्कर होता है वो एहतराम चाहता है, इज़्ज़त चाहता है। काम तो चलो दुनियादारी है, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, वर्कर के जायज़ काम होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन ये लोग जो पीपल्स पार्टी के